वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये बेसिकली जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा एम एस एक्सेल की पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको डिफरेंट एम एस एक्सेल के फंक्शंस को बता रहा हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम वी लुकअप, फिर हमने एच लुकअप किया, उसके बाद हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव करने की वीडियो बनाई। अब हमारी जो तीसरी वीडियो है या चौथी वीडियो है वो हमारी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। वो है सम इफ वर्सेस सम इफ्स। मतलब सम इफ क्या होता है और उसके साथ सम इफ्स क्या होता है। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ज्यादातर लोगों को ये नहीं आते, इवन सीनियर लोगों को भी ये नहीं आते। और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, हर इंसान सीखता है। आइए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं सम इफ होता क्या है और उसके बाद सम इफ्स क्या होता है। सम इफ बेसिकली ये टोटल ही होता है, सम की ही एक टाइप है, लेकिन इसमें है कि एक कंडीशन आ जाती है। इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि आपके पास ओवरऑल एक डाटा दिया होगा, ठीक है। आपका सेल्स का डाटा हो सकता है, आपका एम्प्लॉइज का डाटा, व्हाटसोएवर डाटा कोई भी हो सकता है। आपने उसमें डिफरेंट रीजन्स, जैसे कि एग्जांपल के मुताबिक डिफरेंट रीजन्स होंगे और उनके आगे टोटल सेल दी होगी। तो अगर मुझे सिर्फ सेंटर की सेल्स चाहिए और डिफरेंट लोग हैं पीछे, तो सेंटर की सेल्स के लिए मैं कैसे सम इफ का फार्मूला लगाकर वो मालूम कर सकता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सम इफ, उसके बाद हमारी अगला जो है वो है रेंज। अब ये जो रेंज है ये ओवरऑल रेंज नहीं जो वी लुकअप वगैरह में हम सीखते रहे हैं, ये वो रेंज है जिसमें हमने क्राइटेरिया लगाना है। तो हमारी यहाँ पर हमने लिखना है, कॉमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा आ जाएंगे, तो फिर हम लिखेंगे सेंटर और कोशिश करेंगे स्पेलिंग सेम लिखे जो कि आपने वहां पर लिखे होंगे। इन्वर्टेड कॉमास को बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे कॉमा और फिर हम करेंगे सम रेंज। तो सम रेंज ये वाला हमारा कॉलम आएगा, ठीक है, जहां पर सेल दी हुई है। और अगर हम ब्रैकेट बंद करेंगे तो हमारे पास सेंटर रीजन की सेल आ जाएगी। तो ये सम इफ के थ्रू है। अगर हम यहाँ पर वेरीफाई करके देख लेते हैं तो हमारे पास सेंटर रीजन के 3 हैं रीजन, मतलब ये 5,000, 5,000, माफ कीजिएगा, 5,000, 10,000 हो गए और ये 13,000, तो टोटल 23,000 हो गए। तो हमारे पास सेंटर रीजन की टोटल सेल आ गई 23,000। तो ये थी एक कंडीशन पर। अगर मैं चाहूं कि मुझे भाई सेंटर रीजन में आगे सिटी वाइज भी डाटा दो, तो सिर्फ मुझे ये बताओ कि सेंटर रीजन में लाहौर की सेल कितनी है। तो उसके लिए हम, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन आ गई हैं, एक तो रीजन आ गया और दूसरा आ गया हमारे पास सिटी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सम इफ्स का फार्मूला यूज करेंगे जिसमें दो या इससे ज्यादा कंडीशन आएंगी। सम इफ के लिए एक कंडीशन होती है और सम इफ्स के लिए दो से ज्यादा, ये दो। तो इस वक्त हम सम इफ्स का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद हमने लगाना है रेंज। तो रेंज क्या होगी हमारे पास, सॉरी, सम इफ्स का फार्मूला लगाएंगे तो उसके बाद हमने सम रेंज लगानी है जो कि ये होगी। हमने पहले वहां पर क्या किया था, हमने सिंपल क्राइटेरिया लगाया था, यस क्राइटेरिया की रेंज लगाई थी, यहाँ पर हम सम रेंज लगाएंगे। उसके बाद हम कराएंगे क्राइटेरिया रेंज 1। तो जो क्राइटेरिया हमारा पहला क्राइटेरिया है वो रीजन का है, ठीक है। इसमें हम कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में जाके लिखेंगे सेंटर, क्योंकि हमें सेंटर में लाहौर आता है, तो लाहौर की आगे हमने सेल निकालनी है सेंटर के साथ साथ। इन्वर्टेड कॉमास को बंद करेंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे और वो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। अब क्राइटेरिया हमारा रेंज 2 का लाहौर होगा, तो पूरी की पूरी रेंज 2 का जो रेंज 2 जो है वो मतलब ये सिटी वाली, इसको हम कर लेंगे। उसके बाद फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे और फिर हम लिख देंगे लाहौर और इसको हम इन्वर्टेड कॉमास लगाकर क्लोज करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ लाहौर की सेंटर रीजन की सेल आ जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 5,000 लाहौर और ये दूसरा 5,000 लाहौर, टोटल 10,000 हो गया। अगर हम फार्मूला में वापस जाएं तो अगर आप देखेंगे इस फार्मूला बार में आपको क्राइटेरिया 3, तो ये सो ऑन सो फोर्थ चलती जाएगी। लेकिन चूंकि हमारे पास लाहौर रीजन, लाहौर सेंटर रीजन में लाहौर सिटी से 2 ही दिया गया था इस टेबल में, तो हमने 2 बार लिखा, तो हमारा यहाँ पर 10,000 सेल आ गई। तो ये मेजर डिफरेंस है जो कि सम इफ और सम इफ्स में है। तो अगर आप लोगों को मजीद प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग अपने ऑफिस का डाटा यूज कर सकते हो, आप डाटा गूगल से बना सकते हो, जैसे भी खुद भी कर सकते हो क्रिएट, और इसे करें। और मेरी वीडियो को एक से दो बार आप पूरा देखेंगे तो आपको ये फार्मूलाज लगाने आएंगे जो कि आपकी डेली की ऑफिस की रूटीन में भी माइट भी और घर की रूटीन में भी, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आपको ये फायदा देगी। तो आई होप कोई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं अगला कौन सा एक्सेल का फंक्शन यूज़ करूं जो कि आपके लिए भी और हम सब के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। तो प्लीज़ अपनी
वैल्यूएबल राय से मुझे ज़रूर जो है वो आगाह किया करें कमेंट में। वीडियो को लाइक भी करें, अगर आप न्यू है वीडियो इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें।